जन्म लेने के बाद माँ के प्यार और दुलार के अलावा शिशु के लिए अगर कोई सबसे ज्यादा जरूरी चीज है तो वो है टीकाकरण यानी कि वैक्सीनेशन। नमस्कार, मैं राघव जैन। कवर स्टोरी में आज हम बात करेंगे आखिर बच्चों के लिए वैक्सीनेशन क्यों जरूरी है, ये हमारे जीवन के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। पहले कुछ महीनों में टीका लगवाने के लिए शिशु को अस्पताल में ले जाना पड़ता था। वैक्सीन लगवाने के बाद बच्चों को दर्द और बुखार होना आम बात थी। बच्चों को तकलीफ में देखकर माता पिता का दिल तो दुखता था, लेकिन वो इस बात से रूबरू थे कि स्वास्थ्य के लिए वैक्सीन बेहद जरूरी है। बीमारी और इन्फेक्शन से बचाव के लिए शिशु को टीका लगवाना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं कि बच्चों के लिए कौन कौन से वैक्सीन आवश्यक होते हैं जो हमारे बच्चों के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। क्या आप जानते हैं कि बच्चों को कब लगाना है कौन सा टीका? जन्म से लेकर 16 साल तक की उम्र तक बच्चों के लिए हर टीका बेहद जरूरी है, क्योंकि कई गंभीर बीमारियों में उन्हें बचाने के लिए एक बच्चे को पूरे टीकाकरण के दौरान करीब 15,000 रुपए का खर्च आता है। जबकि अगर इसे आप सरकारी में करवाते हैं तो यह बिल्कुल मुफ्त है। टीकाकरण क्यों जरूरी है, इसकी जानकारी जुटाने पर यही सामने आया है कि बच्चों को प्यार दुलार के साथ संपूर्ण टीकाकरण का उपहार देना भी बहुत जरूरी है। टीकाकरण अभियान का यह मशहूर स्लोगन भी आपको याद ही होगा, 7 बार आना, 8 वैक्सीन पाना, 9 बीमारियों से बचाना। तो सबसे पहले बात करेंगे अब कौन कौन से टीके कब कब आपके बच्चे के लिए बेहद जरूरी है। अगर आपको याद हो तो 2 महत्वपूर्ण टीके की खास बात है। पेंटावेलेंट टीका 3 बार लगाया जाता है, जिससे बच्चों को 5 बीमारियां डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, हेपाथायरिस, हेपेटाइटिस बी और हिप से बचाव होता है। इस टीके का डोज 1200 जबकि 3 डोज 3600 रुपए के होते हैं। यह टीका बच्चे को लगवाना बेहद जरूरी है। सरकार द्वारा समय समय पर इसका प्रचार भी करवाया जाता है, जिससे कि आप तक यह जानकारी पहुंच सके। इस तरह है आयु टीकाकरण सूची। जन्म पर BCG, OPV 0, हेपाटाइटिस बी। उसके बाद 6 हफ्ते बाद यानी कि 2.25 महीने बाद OPV 1, रोटा 1, FIPV 1, पेंटावेलेंट 1। उसके बाद 10 हफ्तों बाद यानी कि 2.25 महीनों बाद OPV 2, रोटा 2, पेंटावेलेंट 2। उसके बाद 14 हफ्ते बाद यानी कि 3.25 महीने बाद OPV 3, रोटा 3, FIPV 2, पेंटावेलेंट 3। उसके 9 महीने बाद MVC 1, विटामिन ए, और उसके 14 और 24 महीने बाद DPT-B, OVP-B, MCV 2, विटामिन ए। 5 और 6 साल की आयु में DPT-B2, 10 साल की आयु में TT और 16 वर्ष की आयु में TT1 व TT2। इन बीमारियों से ये बचाते हैं टीके। टीबी, पोलियो, रोटावायरस, दस्त, काली खांसी, टेटनस, हेपेटाइटिस बी, खसरा, हिप निमोनिया, मेनिनजाइटिस। ऐसे करे टीके लगाने के बाद देखभाल। पोलियो की खुराक के तुरंत बाद शिशु को स्तनपान कराया जा सकता है। टीके लगे स्थान पर यदि सूजन हो तो उसे ठंडे पानी की पट्टी रख सकते हैं। BCG के टीके लगे स्थान पर कोई फोफला हो तो घबराए नहीं। टीका लगाने के बाद किसी प्रकार की एलर्जी हो या बुखार हो तो आए तो डॉक्टर के परामर्श से दवा ले। तो ये वो टीके हैं जो 16 साल की आयु तक बच्चों को लगवाने बेहद जरूरी है। अब मेन बात ये है कि अब 2020 में हम एक नई बीमारी से भी रूबरू हैं। जी हाँ, कोरोना वायरस, जिसकी वैक्सीन अभी तक बन नहीं पाई है, लेकिन अनुमान लगाए जा रहे हैं कि बहुत जल्द हमारे पास वो वैक्सीन भी आ जाएगी, जिसकी अगर बात करें तो मूल्य 1000 से भी शुरू हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि सरकार इसे मुफ्त भी दे फिलहाल। लेकिन आने वाले समय में जहां इतने सारे टीके लगते हैं, क्या उसके साथ बच्चों को अब एक और वैक्सीन ऐड हो जाएगी जो कि कोरोना के लिए शायद दी जाएगी, और ये बहुत जरूरी भी हो जाएगा। और आने वाले समय में और भी वैक्सीन, क्योंकि बीमारियां को ऐसी बहुत सारी है जो अभी तक सामने नहीं आ पाई। 2020 की बात करें तो एक ऐसा साल रहा है जो कभी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा, जिसने पूरी तरह से हर चीज को हिलाकर रख दिया। और इस बीमारी का अगर बचपन से इलाज हो जाए तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन अभी तक वैक्सीन आती है या नहीं ये कहना मुश्किल हो सकता है। और अगर आ भी जाती है
तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा इस बीमारी से हमें जीतने के लिए, क्योंकि एक साल कहे तो कैसे बीत गए 2020 तो पता ही नहीं चला। पिछले साल दिसंबर में ये बीमारी की शुरुआत हुई थी और बहुत जल्द दिसंबर आने वाला है। और वैक्सीन की बात करें तो हमारी जिंदगी में बहुत ज़्यादा कहे तो महत्वपूर्ण है। वैक्सीन होता क्या है? वैक्सीन एक तरह का कहे तो वायरस ही होता है। जब ये कम मात्रा का वायरस होता है, जब ये हमारी बॉडी में जाता है तो हमारी बॉडी जो है एक लड़ने की क्षमता प्राप्त कर लेती है। जब भविष्य में कभी ना चाहे उस वायरस के अगर हम शिकार होते हैं तो वो हमारा शरीर जो है पहले से ही उस वैक्सीन से लड़ने के लिए तैयार होता है। ये वैक्सीन भी दो तरह की होती है। एक तो ये होती है जो हमें थोड़ी मात्रा में दी जाती है, एक वो होती है जो मरी हुई, एक जिंदा वैक्सीन होती है, एक मरी हुई, वो तब दी जाती है अगर जब कुत्ता काट लेता है या फिर ऐसे कई केसेस होते हैं जिसमें उस प्रकार की वैक्सीन दी जाती है। तो आज की कवर स्टोरी में हमने बात की है वैक्सीन की कि इसकी क्या अहमियत है हमारी जिंदगी में। हमारे बचपन में ही इसका साथ जो हमें मिल जाता है और 16 वर्ष की आयु तक हम इसके साथ रहते हैं। अगर भविष्य में कुछ हो जाता है तब भी वैक्सीन का उपयोग होता है, अगर कुत्ता काट ले या कुछ हो। और अब जैसे कोरोना आ गया है तो एक और वैक्सीन हमारी जिंदगी में जुड़ जाएगी। तो खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें आज शाम प्लस।